हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द ट्रैवल मैन टुडे। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं चाइना ट्रांजिट के बारे में। कैसे ट्रांजिट करना है चाइना से, क्या पॉलिसीज़ हैं, वो डिस्कस करने लगे हैं। आप चाइना ट्रांजिट वीज़ा भी कह सकते हैं इसको या नहीं भी कह सकते हैं। एंड प्लस आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब कम करते हैं लोग, बस वीडियोस देख के चले जाते हैं। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करें चैनल को और इस किस्म का कंटेंट आपको टाइमली मिलता रहता है मेरे चैनल के थ्रू। सो लेट्स बिगिन नाउ। और यहाँ पे क्या है कि जो अगर मैं इसका ओवरव्यू दूँ आपको, तो इंडियंस आर एलिजिबल फॉर चाइना ट्रांजिट, लेकिन कंडीशन उसकी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो आपका ट्रांजिट पीरियड है दैट हैज़ टू बी विद इन 24 आवर्स टू एंजॉय दिस वीज़ा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी। तो वीज़ा फ्री है, घबराने की बात नहीं, कोई पैसा नहीं आपको देना, लेकिन जो आपका ट्रांजिट पीरियड दैट हैज़ टू बी विद इन 24 आवर्स। और ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, और भी फॉरेन नेशनल्स के लिए फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज आप कह सकते हैं, ऐसा है। जो ये 24 घंटे वाली पॉलिसी है वो सभी इंटरनेशनल पोर्ट्स पे जो चाइना के हैं ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तीसरा जो क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास इंटरलाइन टिकट्स भी हैं। अब इंटरलाइन टिकट्स क्या होती हैं? इंटरलाइन टिकट्स टू अ थर्ड कंट्री जहाँ पे आप जा रहे हैं, जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। इंटरलाइन का मतलब ये होता है कि अगर एक एयरलाइन है उसका और एयरलाइंस के साथ टाई अप होता है, यानी कि अगर पैसेंजर्स दे हैंडल द पैसेंजर्स वो ट्रैवलिंग ऑन डिफरेंट फ्लाइट आइटनरीज दैट रिक्वायर मल्टीपल फ्लाइट्स ऑन मल्टीपल एयरलाइंस। तो वो है जो अगर आपका ऐसा भी अरेंजमेंट है, ऐसी आइटनरी आपकी कॉम्प्लिकेटेड सी बनी हुई है, उस केस के अंदर भी यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर 24 आवर्स ऑफ वीज़ा फ्री स्टे इन चाइना। क्या आप 150 सुपर कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आसानी से विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, विद मिनिमम टाइम, नो हिडन कॉस्ट और चार्जेस, और अगर बल्क में भी सबमिट करना चाहते हैं एप्लीकेशन को तो वो भी कर पाएंगे एटलीस्ट की साइट के थ्रू। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अप्लाई नाउ टुडे। एंड प्लस इफ यू वांट सम गुड डील्स ऑन होटल एंड फ्लाइट बुकिंग्स, देन उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। अब और ये कंडीशंस हैं इसके रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप सिर्फ एयरपोर्ट पे रुकते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट ट्रांजिट हॉल में है, तो आपको किसी भी वीज़ा की जरूरत नहीं है, कोई पैसा आपको नहीं देना, इजीली आप ट्रांजिट कर सकते हो नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट को छोड़ के सिटी में कुछ देर के लिए घूमना चाहते हो, ये ओवरनाइट स्टे है आपके किसी होटल में, तो भी यू आर एलिजिबल फॉर इट। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, उसके लिए आपको एक एंट्री परमिट लेना पड़ता है इमिग्रेशन के थ्रू। उसके लिए आपको गारंटी लेटर चाहिए होगा एयरलाइंस की तरफ से। तो एयरलाइंस से आप गारंटी लेटर ले सकते हैं, उसको साइन करना होता है, प्लस अराइवल कार्ड आपको जो होता है इमिग्रेशन का वो फिल आउट करना होता है अगर आपको सिटी में जाके रुकना है, घूमना भी है और ओवरनाइट स्टे भी करना है होटल के अंदर। अब और जो कैटेगरी के वीजाज हैं वो है 72 आवर्स का ट्रांजिट, एक है 144 आवर्स का ट्रांजिट। अगर आपका ट्रांजिट बीजिंग से शंघाई, गंजाओ या चेंगडू करके एक है सिटी, उससे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लिस्ट ऑफ कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। तो आप कहीं ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप 72 आवर्स का या 144 आवर्स का वीज़ा भी ले सकते हो, ट्रांजिट फैसिलिटी ले सकते हो। ऐसा नहीं है इंडियंस के केस में, वी आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। उसमें 54 कंट्रीज है उसमें, लेकिन इंडिया का नाम यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो 24 आवर्स का जो वीज़ा फ्री स्टे है वो फैसिलिटी आपके लिए है अराइविंग एट ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अगर ऐसा है आपके केस में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे कि यार ये होटल का क्या यहाँ पे लफड़ा है कि अगर आप ट्रांजिट करते हैं वाया चाइना तो आप फ्री होटल ले सकते हैं, आपका एयरलाइन आपको होटल प्रोवाइड कर सकता है। कि ये कितना सही है, देखिए ऐसा होता है कि इसको मैं अच्छे से प्रॉपर्ली डिस्कस तो नहीं कर सकता चीज़ को, बिकॉज हर एयरलाइन की पॉलिसीज़ काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो मैं इनका नेशनल कैरियर लेता हूँ इसमें। एयर चाइना की मैं बात करने लगा हूँ कि उसका अगर आपको अगर होटल में स्टे चाहिए ओवरनाइट तो क्या पॉसिबिलिटी है उसकी, वो मैं आपको ऐसा डिस्कस कर देता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एयर चाइना की, ध्यान रहे उन्हीं की पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि अगर आप का ट्रांजिट है चाइना से, आपको रात को एकोमोडेशन चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड होता है फ्रॉम एयरपोर्ट टू द होटल, ठीक है। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है और ट्रांसपोर्ट आपका वापस होटल से एयरपोर्ट का भी उसमें इंक्लूडेड होता है। लेकिन दैट इज़ नॉट वेरी इजी, रीज़न बीइंग कि कई बार इनकी अवेलेबिलिटी होटल्स की होती नहीं है। तो कई बार आपको वो एयरपोर्ट पर जब आप जाते हैं होटल मांगते हैं तो आपको डिनाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मिल जाते हैं। अगर आप इंसिस्ट करेंगे, आप उसी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस देंगे। लेकिन कई बार ऐसा एट टाइम्स देखा गया है कि आप होटल में नहीं रुक पाते हैं, फ्री होटल में नहीं रुक पाते, इंस्टेड आपको सिटी में जाके होटल बुक करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। जो
जो ट्रांजिट अकोमोडेशन एयर चाइना के केस में अवेलेबल है वो किन सिटीज़ के लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बीजिंग है, शेंगडू करके है जगह, शंघाई है, हंगजाओ करके है, तंजिन करके है, वेंजाओ करके है, होहोट करके एक जगह है। इन सभी जगह पे इनकी जो अकोमोडेशन है ड्यूरिंग योर ट्रांजिट कैन बी इजीली अवेल्ड। ठीक है जी। इन्हीं पोर्ट्स पे आप इस ट्रांजिट वीज़ा को ले पाएंगे और होटल अकोमोडेशन को बुक कर पाएंगे अगर आप एयर चाइना से ट्रैवल कर रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं सिटी स्पेसिफिक डिटेल्स की भी। तो अगर आप शेंगडू में स्टे करते हैं तो यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन एयरपोर्ट टू द ट्रांजिट होटल, अगर आपने होटल बुक किया और आपको होटल मिल गया है। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट इटसेल्फ या एयरपोर्ट जाने के लिए, तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन अपने आप खुद अपना अरेंज करना पड़ेगा अगर आपके पास ट्रांजिट होटल की बुकिंग नहीं है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ शंघाई। शंघाई के केस के अंदर क्या है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है अगर शंघाई एयरपोर्ट से आप ट्रांजिट होटल में जाते हैं। अगर आपने होटल बुक नहीं किए हुए मान लीजिए तो उस केस के अंदर यह है कि आपको खुद ही अपना ट्रैवल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब आगे हम ट्रांजिट टाइम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब आप टिकट को बुक करने लगे हैं तो आपका ट्रांजिट टाइम कितने से कितने का बीच में आपको रखना चाहिए। तो अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं आपकी दो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं विद इन चाइना, तो ट्रांजिट टाइम आपका उस केस में 6 से 24 घंटे के अंदर का होना चाहिए। अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो कि एक इंटरनेशनल फ़्लाइट को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरनेशनल फ़्लाइट को कनेक्ट कर रही है एक डोमेस्टिक फ़्लाइट विद इन चाइना, उस केस के अंदर, या आप ये कह लीजिए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट को विद इन चाइना कनेक्ट कर रही है, उस केस के अंदर जो है आपका ट्रांजिट टाइम मैक्सिमम कुड बी अप टू 30 आवर्स, यानी कि 6 और मिनिमम 6 घंटे से लेकर 30 घंटे के बीच का होना चाहिए। अगर सेम डे आपका ट्रांजिट है तो उस केस के अंदर क्या है कि प्लीज़ इंश्योर कि आपकी जो प्रीवियस फ़्लाइट है वो सुबह 8 बजे से पहले लैंड करनी चाहिए, बिफोर 8 AM इन द मॉर्निंग, जिसका जो ट्रांजिट टाइम है विद इन द कंट्री दैट शुड बी मिनिमम 6 आवर्स। तो ये यहाँ पे आपके लिए होटल बुक करने आसान हो सकते हैं। तो ये थी वीडियो रिगार्डिंग चाइना ट्रांजिट कि कैसे चाइना से ट्रांजिट करना है, कितना आसान है इंडियंस के लिए, फीजिबल है, वो मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको कवर करके बता दिया है। आगे जाने से पहले मैं आपको एक लिंक और दे रहा हूँ, एयर चाइना का ही है, तो उसमें जो ट्रांजिट फैसिलिटी है उसके बारे में आप पढ़ना जानना चाहते हैं तो वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड प्लस मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करते लोग, पता नहीं क्यों नहीं करते, इसमें क्या लगता है आपका, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। ठीक है, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।